आप सभी का स्वागत है एस्पायर स्टडी विद निखिल पे। तो आज का टॉपिक क्वेश्चन टैग पे होने वाला है। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, ये कहाँ पर पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड एरर कैसे आती हैं, ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। क्वेश्चन टैग का ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 जल्द ही 1-2 दिन बाद आ जाएगा। तो आप बने रहिए एस्पायर स्टडी विद निखिल के साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन टैग बेसिकली होते क्या हैं? तो क्वेश्चन टैग ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, आपने हिंदी में बहुत बार बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, तुम वहां जा रहे हो ना, तुम खाना खा रहे हो ना। तो इसके पीछे जो ना लगा होता है इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। ये क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में अगर हम जानते नहीं हैं, जैसे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम राम हो ना, तो इसमें एक निगेटिविटी और पॉजिटिविटी इस सेंटेंसेस में दोनों होती हैं। अगर वो राम होगा तो भी ठीक है और अगर वो नहीं होगा तो भी ठीक है। तो ये जो ना लगा होता है यही क्वेश्चन टैग कहलाता है। इसी को कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में इसका यूज कैसे होता है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन टैग। प्रॉब्लम्स ऑफ क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? तो इसमें केवल हमें चार तरीके से देखना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को चेक करना होगा, उसके बाद प्रोनाउन को चेक करना होगा, निगेशन और एब्रीविएशन। तो ये होते क्या हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले इज हो गई, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आर हो गई, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह इज, एम, आर, विल, सेल, ये सारी क्या होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आप सभी को पता ही होगा। प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन में ही होता है, सी होता है, इट होता है, इसी तरीके से ये सारे प्रोनाउन वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में प्रोनाउन, और फिर थर्ड नंबर पर निगेशन। निगेशन सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इसका, कि सेंटेंस में हमको नॉट देखना होता है। नॉट देखकर सेंटेंस में हमें क्वेश्चन टाइप का यूज करना होता है। और फोर्थ नंबर पे आता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होते हैं? तो एब्रीविएशन किसी भी वर्ड का छोटा फॉर्म होता है। जैसे कि इज नॉट को इजंट लिखते हैं, वाज नॉट को वाजंट लिखते हैं, सेल नॉट को सांट लिखते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब इसमें रूल कौन कौन से होते हैं? आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे क्वेश्चन टैग में, लेकिन बेसिकली ये रूल्स केवल दो होते हैं। जिनमें से पहला रूल क्या होता है? तो पहला रूल होता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हमें सेंटेंस में नॉट को देखना है। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं दिया गया है तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट यूज करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही इज राम, तो इस सेंटेंस में नॉट कहीं पर भी दिया नहीं गया है, इसलिए क्वेश्चन टैग में हमको नॉट यूज करना होगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर नॉट देखेंगे। अगर यहाँ पर नॉट नहीं है तो हम क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज करेंगे। और सेकंड रूल क्या है? अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अगर सेंटेंस निगेटिव है मतलब कि सेंटेंस में अगर नॉट दिया हुआ है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज किया जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन टैग में कोई भी नॉट यूज नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली दो ही रूल्स थे। सबसे पहले फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है मतलब कि सेंटेंस में अगर नॉट नहीं लगा है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाया जाएगा। और अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लगा हुआ है तो लगाया जाएगा क्वेश्चन टैग में नॉट। और अगर क्वेश्चन टैग में नॉट लगा हुआ है पहले से तो फिर क्वेश्चन टैग बनाते वक्त उसमें नॉट नहीं यूज किया जाएगा। तो ये बेसिक दो रूल्स थे जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके आगे कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं वर्ब में। तो वो चेंजेस कौन से होते हैं? ये एब्रीविएशन है, इन्हें शॉर्ट फॉर्म कहते हैं या फिर एब्रीविएशन। ये कैसे होते हैं? तो इसमें केवल एक मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे मेन है एम नॉट का, क्योंकि इज नॉट का इजंट हो जाता है, आर नॉट का आरंट हो जाता है। लेकिन एम नॉट एक अलग वर्ड होता है जिसका एम नॉट का एमंट नहीं होता, इसका आरंट होता है, इसलिए ये बेसिकली ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। एम नॉट का एम नॉट का आरंट होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। बस यही मेनली मेन था और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। इसी तरह आप विल नॉट का वांट देख सकते हैं, सेल नॉट का सांट होता है, कैन नॉट का कांट। मैंने सारे नहीं लिखे हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसी तरीके से विल नॉट का वांट हो जाता है, सेल नॉट का सांट। फिर इसी तरीके से ये मे नॉट का मेंट हो जाता है, इसी तरीके से ये बदलते होते हैं। अब सम बेसिक चेंजेस इन प्रोनाउन। कौन कौन से बेसिक चेंजेस होते हैं प्रोनाउन में? तो प्रोनाउन के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि
सबसे पहले हमें सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को चेक करना होता है। जैसे कि दिस इज राम लिखा हुआ है, तो वो दिस किस में चेंज होगा? तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए, दिस और दैट को इट में बदलते हैं, दिस और दैट को इट में बदलते हैं। और दीज और दोज ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनको दे में बदलते हैं। तो दीज और दोज को दे में, और दिस और दैट को इट में बदलते हैं। तो ये आप कभी में नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको याद भी रहे। और उसके बाद देयर और वन ये सेम होते हैं, देयर और वन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये दोनों सेम होते हैं, इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको दिस और दैट को याद रखना है कि वो इट में चेंज होते हैं, और दीज और दोज ये दे में चेंज होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले दीज का एग्जाम्पल, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। आरंट, सबसे पहले हमें यहाँ से वर्ब को उठाना होता है, तो यहाँ से आर हो गई। उसके बाद नॉट लगाना होता है, हमें सेंटेंस में नॉट देखना है, अगर नॉट यहाँ पर कहीं भी दिया नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट, इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नॉट का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो कि है हमारी आर, उसके बाद में हमें नॉट लगाना होगा, और उसके बाद दीज का प्रोनाउन जैसा कि मैंने अभी बताया भी था वहां पे कि दे होता है, तो यहाँ पर दे यूज किया जाएगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि दीज और दोज का प्रोनाउन दे होता है, तो यहाँ पर दे यूज किया जाएगा। उसके बाद में दिस इज नॉट माई कैट, अब हमें यहाँ पर देखना है सेंटेंस में नॉट पहले से लिखा हुआ है, तो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नॉट का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसमें इज है, हेल्पिंग वर्ब इज है तो पहले हमें इज लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद दिस का प्रोनाउन चेंज होकर इट बनाता है, तो दिस का प्रोनाउन चेंज होके इट बनाता है, अब हमें यहाँ पर इट लिखना होगा। तो ये सेंटेंस याद रखिएगा आप लोग कि दिस और दैट को इट में बदलते हैं, और दीज और दोस को दे में बदलते हैं। तो ये बेसिक रूल था। और एक रूल यहाँ पर बचा हुआ है, वो भी आप लोग देख लीजिए, दिस दैट प्लस नाउन, जब भी दिस और दैट के साथ नाउन का यूज किया जाएगा तो क्वेश्चन टैग क्या यूज होगा? तो दिस और दैट का यूज जब भी क्वेश्चन टैग के साथ किया जाएगा तो वहां पर क्वेश्चन टैग अकॉर्डिंग टू नाउन आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, सेंटेंस में आप देख सकते हैं दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो दिस के साथ में एक नाउन आया हुआ है। गर्ल एक काउंटेबल नाउन है और जो कि कॉमन नाउन भी है। तो दिस गर्ल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें यहाँ पर सेंटेंस में नॉट देखना है। अगर यहाँ पर नॉट नहीं दिया हुआ है तो पहले तो सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाते वक्त हमें नॉट का यूज करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी आएगा, क्योंकि गर्ल एक फेमिनिन जेंडर होती है जिसके लिए प्रोनाउन हमेशा सी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इज लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, तो इज, और फिर उसमें नॉट लगा देंगे, इजंट सी, क्योंकि यहाँ पर लड़की है इसलिए यहाँ पर सी होगा। अगर यहाँ पर कोई लड़का होता तो यहाँ पर ही का यूज किया जाता। सेकंड सेंटेंस, दैट ट्री इज नॉट ग्रीन, दिस गर्ल जैसे वहां पर था यहाँ पर दैट ट्री है, तो दैट ट्री का मतलब दैट प्लस नाउन, ट्री एक नाउन होता है, तो दैट ट्री, और ट्री एक न्यूटर जेंडर है, तो ट्री के लिए प्रोनाउन इट यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग देखेंगे, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ क्वेश्चन टैग बनाते वक्त नॉट का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इज लिखना है, और उसके बाद ट्री का प्रोनाउन क्या होता है, तो ट्री का प्रोनाउन इट होता है, तो यहाँ पर इट का यूज करेंगे। तो बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए जो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आपने जो रूल्स ऊपर पढ़े उन्हीं से रिलेटेड हैं ये। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप अपने मन में सोच लीजिए, सी इज वेरी हैप्पी नाउ अ डेज, इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग? तो आप लोग मन में सोच चुके होंगे, आप वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। तो सबसे पहला, सी इज वेरी हैप्पी नाउ अ डेज, तो आपको सबसे पहले नॉट फाइंड करना है। नॉट इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, तो सबसे पहले हमने इज लिख लिया। उसके बाद इसमें कोई नॉट नहीं लिखा हुआ है तो हमें सेंटेंस में नॉट लगाना होगा, इसलिए नॉट हमने अपने पास से लगा दिया। इजंट, उसके बाद यहाँ पर सी इज वेरी हैप्पी नाउ अ डेज, तो सबसे पहले यहाँ पर इजंट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में सी
दिया हुआ है। तो उसी के बाद आप सेकंड सेंटेंस देख सकते हैं, ही वॉज रियली गुड लुकिंग। ही वॉज रियली गुड लुकिंग, तो इसका क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वाज यूज करना है, उसके बाद इसमें एन एपॉस्ट्रॉफी टी, क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं दिया गया है तो हमें नॉट क्वेश्चन टैग बनाते वक्त यूज करना है, और वाजंट ही। तो ये इतना हो गया। उसके बाद थर्ड सेंटेंस आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग देयर। आई एम गोइंग देयर, तो सबसे पहले हमें एम का चेंज करके देखना था। एम का चेंज शुरुआत में मैंने बताया था, एम को आर नॉट में बदलते हैं, मतलब कि आरंट में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आरंट आ जाएगा, और उसके बाद आई के लिए आरंट आई, ये हो जाता है। तो अब ये याद रखिएगा आप लोग, आई एम गोइंग देयर, तो यहाँ पर आरंट आई हो जाएगा। और उसके बाद बचे हुए दो सेंटेंस आपके लिए होमवर्क में हैं, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। दीज आर हिज असाइनमेंट एंड द वुमेन हैज़ नॉट एनी फोन। तो ये दोनों आप होमवर्क में बता भी सकते हैं कमेंट करके। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, और बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल के साथ। इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपकी इंग्लिश में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने में हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।